नमस्कार। इस नई और बेहद जरूरी चर्चा में स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं कि आखिर बच्चे चीजों को व्यवस्थित रखने में यानी ऑर्गेनाइज्ड रहने में इतना संघर्ष क्यों करते हैं। इस बात को समझने के लिए एक ऐसे रोजमर्रा के दृश्य से शुरुआत करते हैं जो लगभग हर घर की जानी पहचानी कहानी है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हर तरफ एक अजीब सा तनाव और अफरा तफरी का माहौल है। ये कल्पना करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि कई परिवारों में सुबह का वक्त बिल्कुल ऐसा ही होता है। सब कुछ एक स्ट्रेसफुल पैनिक में बदल जाता है और बस एक कोने से दूसरे कोने तक भागदौड़ मची रहती है। ऐसा लगता है जैसे वक्त निकलता जा रहा है और कोई काम पूरा नहीं हो रहा। गायब जूते, बिखरा हुआ स्कूल बैग और एक बार फिर से लेट हो जाना। ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे ये खोई हुई चीजें और लगातार भागदौड़ एक ऐसा तनावपूर्ण चक्र बना देती हैं जहां बच्चों को बार बार टोकना पड़ता है। और फिर एक गहरी चिंता सताने लगती है कि क्या ये बच्चे हमेशा ऐसे ही संघर्ष करेंगे, आगे चलकर कॉलेज और असली जिंदगी में इनका क्या होगा। अब यहाँ जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है, वो है इस पूरी सिचुएशन को देखने का एक नया और थोड़ा चुकाने वाला नजरिया। अक्सर ये मान लिया जाता है कि बच्चा आलसी है या लापरवाह है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अव्यवस्था बच्चों की समझदारी या परवाह की कमी के कारण बिल्कुल नहीं होती। सच तो ये है कि अच्छे इरादों वाली पेरेंटिंग की आदतों का ही एक सीधा नतीजा है। बच्चों को वही सब ट्रेन किया जा रहा होता है जो अनजाने में बड़े उन्हें सिखा रहे होते हैं। असल में ऐसी 7 छुपी हुई आदतें हैं जो बड़े आखिरकार रोजाना करते हैं और बिना एहसास किए चुपचाप बच्चों को बिखरा हुआ और अव्यवस्थित रहना सिखा रहे होते हैं। इन आदतों को अक्सर पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो पहली आदत का सबसे अहम पहलू ये है कि जब बच्चों के लिए उनका बैग पैक कर दिया जाता है या उनका कमरा साफ कर दिया जाता है, तो इरादा तो बस किसी ड्रामे या मेल्टडाउन से बचने का होता है। लेकिन इसका असली असर क्या होता है? उनके जिम्मेदारी लेने की जो मेंटल मसल है, उसे बनने का मौका ही छिन जाता है। ये सोचना आसान है कि एक 6 साल का बच्चा कभी क्यों सोचेगा कि उसकी नोटबुक कहाँ है, अगर वो हमेशा बिना किसी मेहनत के उसे सही जगह पर मिल जाती है। ये जो अगली 2 आदतें हैं, यानी असंगत रूटीन और बहुत सारे विकल्प देना, ये दिखाती हैं कि एक विकासशील दिमाग हमेशा प्रिडिक्टेबिलिटी चाहता है। जब रोज के रूटीन जैसे खाने का वक्त बार बार बदलते हैं या जब बच्चों को बहुत सारी चॉइस देके उन पर बोझ डाल दिया जाता है, तो उनका दिमाग बस किसी तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश करना ही छोड़ देता है। वे सिंपली गिव अप कर देते हैं। सच तो ये है कि ऑर्गेनाइज रहना एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, परफेक्ट पेरेंट्स को सब कुछ ठीक करते हुए देखने से नहीं। यानी इसके लिए उन्हें खुद अपने हाथ पैर मारने होंगे, सिर्फ दूसरों को देखकर कोई इसमें महारत हासिल नहीं कर सकता। चौथी आदत है उम्र के हिसाब से बच्चों को घर के छोटे मोटे काम ना देना। अक्सर लगता है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, लेकिन जब उन्हें अपना बिस्तर ठीक करने जैसे आसान काम भी नहीं दिए जाते, तो ये आदत उन्हें अपने एफर्ट और अपने खुद के स्पेस के बीच का कनेक्शन समझने से रोक देती है। उन्हें कभी ये एहसास ही नहीं होता कि उनका सामान उनकी अपनी जिम्मेदारी है। और ये तो कितनी बार होता है, दिन में दसियों बार बोला जाता है अपना कमरा साफ करो। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि छोटे बच्चों की वर्किंग मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है। सिर्फ बोलकर दिए गए निर्देशों पर निर्भर रहना एक ऐसी आदत है जो फ्लॉप होने की गारंटी देती है। इसीलिए विजुअल सिस्टम जैसे पिक्चर्स या चार्ट्स उनके लिए किसी मैजिक की तरह काम करते हैं और बिल्कुल ज़रूरी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरी 2 आदतें कैसे काम करती हैं। जब बच्चों का फैलाया हुआ सामान चुपचाप साफ कर दिया जाता है, तो वो छोटा सा नेचुरली आने वाला फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाता है जो उन्हें अपना खिलौना खोने पर होता, और उसके साथ ही कुछ सीखने का एक बहुत बड़ा मौका भी छिन जाता है। और दूसरी तरफ जब बड़े खुद अपनी चाबियां ढूंढते हैं या खुद अव्यवस्थित रहते हैं, तो बच्चे क्या सीखते हैं? यही कि बिखरा हुआ रहना बड़ों का एकदम नॉर्मल बिहेवियर है। तो अब जब इन रुकावटों और आदतों को पहचान लिया गया है, तो वक्त आ गया है कि दिशा बदली जाए। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि परिवार बिना पूरी तरह से थके या बर्नआउट का शिकार हुए बिना इन गहरी आदतों को आखिर कैसे सुधार सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि इसके सॉल्यूशन बेहद प्रैक्टिकल हैं। कामयाबी पक्की करने के लिए सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शुरुआत में ध्यान लगाने के लिए सिर्फ 1 या 2 आदतों को ही चुनना बेहतर है। बच्चों के साथ मिलकर एक प्रिडिक्टेबल डेली रूटीन बनाना चाहिए।
और हाँ, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं उन्हें इस रूटीन को डिज़ाइन करने में शामिल करना चाहिए। जब वे खुद ये सिस्टम बनाएंगे तो उन्हें इसमें एक सेंस ऑफ ओनरशिप महसूस होगी, वे इसे अपना समझेंगे। अब कुछ प्रैक्टिकली करने वाली चीज़ों पर आते हैं। लेबल्ड बॉक्सेस, बैग टांगने के लिए हुक्स, जूतों के लिए एक फिक्स जगह और एकदम आसान सी चेकलिस्ट। ये कुछ ऐसे शानदार और असरदार विजुअल टूल्स हैं जिन्हें आसानी से अपनाया जा सकता है। ये वे प्रैक्टिकल तरीके हैं जो बच्चे की याददाश्त का सहारा बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस लगातार टोकने वाली और थका देने वाली आदत से पूरी तरह आज़ादी मिल सकती है। मैं अपनी चाबियां यहाँ रख रहा हूँ ताकि मुझे ठीक से पता हो कि वे कल कहाँ मिलेंगी। अपनी खुद की ऑर्गेनाइज्ड रहने की आदतों को इस तरह जोर से बोलकर बताना, यह एक बहुत ही छोटा लेकिन जबरदस्त असरदार तरीका है। इससे बच्चों को बिल्कुल वही व्यवहार दिखाया जा सकता है जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है, और बच्चे वे तो इन चीज़ों को बहुत आसानी से कॉपी कर लेते हैं। और हाँ, जब कभी कोई चीज़ फैल जाए या खो जाए, जो कि होगा ही, तो उन नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को सामने आने देना चाहिए, लेकिन एक शर्त पर। वो सबक हमेशा धैर्य और सपोर्ट के साथ सिखाना जरूरी है। ऐसे मौके पर आलोचना करने या कंट्रोल करने के बजाय शांत रहना बेहतर है। ऐसे में कहा जा सकता है, चलो इस बार इसे एक साथ ढूंढते हैं। ये उन्हें बिना किसी शर्मिंदगी के जिम्मेदारी सिखाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जैसे जैसे ये एक्सप्लेनर अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, एक बात जरूर सोचने वाली है। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा पर लगातार किया जाने वाला बदलाव चुना जा सकता है? वो एक बदलाव जो बच्चे में जिंदगी भर की जिम्मेदारी और आत्मविश्वास की नींव रखेगा। क्योंकि एक छोटी सी शुरुआत ही आगे चलकर एक बहुत बड़े बदलाव का कारण बनती है। ये सच में एक बेहद अहम सवाल है जिस पर विचार करने की जरूरत है।